Very good evening, friends, and welcome to Defense Joes. Myself, Anand Singh. I have faced interview for UPSC CAPF's 2018 batch, and I have cleared CDS 8 times regularly. So, guys, today I am going to discuss the book list. Okay, and I have discussed the exam pattern and syllabus in my previous video. I am going to discuss the book list which you should refer to prepare for your CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2021। ओके, तो जो आप लोगों को बुक लिस्ट की ज़रूरत है, जो भी बुक लिस्ट आपको लगेगी, जो जो बुक आपको पेपर 1 जीएस पेपर 1 के लिए पढ़ना चाहिए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखना है आप लोगों को, और जैसा वीडियो लगे आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो जो ये आपका स्लाइड है, मैं एक बार यहाँ पे आपको पेन ले लेता हूँ, थोड़ा सा डिस्कस करने के काम आएगा। ओके, सो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपके स्क्रीन पर पेपर 1 का जो सिलेबस है आपको देख पा रहे होंगे आप लोग। पेपर 1 है जो, इसमें पेपर 1 जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है, जो ऑब्जेक्टिव होता है 125 क्वेश्चन होते हैं, राइट, एंड 250 मार्क्स का होता है ये, राइट। 250 मार्क्स का ये होता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, राइट। और अगर आपको जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बताया था क्या क्या सिलेबस में है, और अगर जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया तो इकोनॉमिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज इन इंडिया के लिए जैन एंड ओहरी की एक बुक है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और इंडियन इकॉनमी जो रमेश सिंह की बुक है, ये बहुत ही प्रेफरेबल भी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको रमेश सिंह, काफ़ी फेमस बुक है इंडियन इकॉनमी के लिए बाय रमेश सिंह, ये आप लोग फेमस इसको रेफर कर सकते हैं, ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बुक है। और एनसीईआरटी जो 11th और 12th क्लास की है, उसको आप लोग इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकॉनमी माइक्रो एंड मैक्रो है, और उसको आप लोग रेफर कर सकते हैं, राइट, फॉर इकोनॉमिक्स। एंड इंडियन पॉलिटी के लिए अगर आप लोग देखना है तो बिल्कुल एनसीईआरटी जो 11th एंड 12th क्लास की है वो मस्ट है पहले। फिर उसके बाद एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है पॉलिटिकल साइंस की, इंडियन पॉलिटी, वो बिल्कुल मस्ट है, ठीक है, पॉलिटी के लिए, राइट। नेक्स्ट बुक अगर मैं देखता हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, अगर आप लोग को चाहिए बुक, तो सबसे बेस्ट है फैक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का फैक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर आप लोग देख सकते हैं। एनसीईआरटी 11th क्लास, एंशिएंट एंड मिडिवल है 11th क्लास में, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी है मॉडर्न इंडिया की 12th क्लास की, 11th 12th की एनसीईआरटी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये जो है बिपिन चंद्रा का बुक है हिस्ट्री के लिए, ये मस्ट है, इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग फॉलो करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए जो एनसीईआरटी है 12th क्लास की, उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। ओके, नेक्स्ट आपका आता है सब्जेक्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो एटलस मस्ट है, बिकॉज बिना एटलस के कोई भी चीज़ आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे। और मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप लोगों को कोई भी चीज़ पढ़ना हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पहले आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को एटलस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, फिर है एनसीईआरटी 6th क्लास टू 10th, ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप लोग को मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज न्यू एनसीईआरटी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। 6th to 10th क्लास तक एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी न्यू सिलेबस का जो न्यू एनसीईआरटी है आपकी 11th और 12th क्लास की, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक, जीसी लियोंग की एक बुक है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, सर्टिफिकेट फिजिकल ज्योग्राफी, जीसी लियोंग, ये फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, डीआर खुल्लर जो 12th क्लास की आती है, सरस्वती पब्लिकेशन की, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया बट मैं, आप लोग लिख लीजिए डीआर खुल्लर, डी आर खुल्लर 12th क्लास की आती है, जो 12th क्लास की सरस्वती पब्लिकेशन की, हरियाणा बोर्ड में चलता है वो, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी के लिए। ओके, एंड देन आपका आता है इंटरनेशनल रिलेशन, इसके लिए जो आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की एक बुक एनसीईआरटी आती है 12th क्लास की, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ओके, और उसके साथ करंट अफेयर्स तो आप लोगों के लिए मस्ट है। तो इसके साथ साथ डेली आप लोगों को करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन तीनों में से कोई भी, बट द हिंदू रिकमेंडेड है कि द हिंदू अगर न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ रहे हैं तो वो अच्छा है। अदरवाइज अगर आप एडिटोरियल पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप नॉर्मल उसका न्यूज़ पढ़ सकते हैं, बट हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक सिलेक्ट कीजिए आप लोग।
और उसको आप लोग रीडिंग कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया आप लोग स्टार्टिंग में पढ़ाई कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, बट उतना रेलेवेंट न्यूज़ नहीं होता टाइम्स ऑफ इंडिया में, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि द हिंदू और आपका इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक फॉलो करो आप लोग। और मैगजीन में आप अगर देखेंगे तो फ्रंट लाइन मैगजीन आता है एक, ठीक है, मंथली मैगजीन, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं फॉर योर करंट अफेयर। ओके, एंड करंट अफेयर्स में आप जब पढ़ेंगे तो आपको जो है जो टॉपिक्स हैं सब सब्जेक्ट के वो भी रिलेट कर सकते हैं। और विज़न की भी एक मंथली मैगजीन आती है बुकलेट, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सो ये एनफ होगा आपकी पेपर 1 के लिए। एंड पेपर 2 के लिए भी जो मैंने बताया करंट अफेयर्स के जो टॉपिक हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जो 4 एसेज आपको लिखने को आते हैं पेपर 2 में, उसमें ये करंट अफेयर वाला टॉपिक और ये सब्जेक्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको हेल्प करने वाला है। ओके, सो ये एक बुक लिस्ट है, इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट, ये आप लोगों को फॉलो करना है फॉर यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2021। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट है। इसको अगर आपने पूरा कंप्लीटली थॉरली बार बार कंप्लीट रिवाइज कर लिया, थॉरो कर लिया, तो आई डोंट थिंक कि इससे बाहर कुछ भी आपका सिलेबस में बचेगा और आएगा आपके एग्जाम में। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर योर spending time over here, and please do like, share and subscribe our YouTube channel for regular update like this, and for our courses as well. Okay, thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.